अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? अपना नाम। और अगर मैं कहूं वो तो आपका नाम है लेकिन आप कौन हो, तब आपका क्या जवाब होगा? शायद 90% लोगों के पास इससे आगे कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ ये जानते हैं कि मेरा नाम ये है, या फिर वो मुझे बोलेंगे मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, या अपना कोई भी प्रोफेशन बोलेंगे। बट वो तो आपका प्रोफेशन है, आपकी फील्ड ऑफ टैलेंट है, पर आप कौन है? इसी बात का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने कभी इस टॉपिक के बारे में डेप्थ से नहीं सोचा, अपने आप से बात नहीं की है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इन 10 मिनटों के बाद आप एक रियल डेप्थ ऑफ रियलिटी को टच करोगे। आपको ये टॉपिक मैं इतनी गहराई से समझाऊंगा कि शायद आप थोड़ी देर बाद ही रियलाइज़ करें कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी से कहाँ था, मैं सच्चाई से इतना दूर कैसे था। और अगर ये रियलिटी एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो ये आपके दिमाग को बहुत ही टेंस कंडीशंस में, अपनी ज़िंदगी की बहुत ही मुश्किल स्थितियों से बिल्कुल आसानी से निकलने में हेल्प करेगी। आपके दिमाग को एक तरह से बुलेट प्रूफ बना देगी। आइए देखते हैं वही पुरानी दुनिया एक नए नज़रिए से। बहुत समय पहले भारत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा जनक। राजा जनक के मन में भी यही सवाल उठा था जो अभी मैंने आपसे पूछा। एक रात राजा जनक अपने कमरे में सो रहे थे और वे सपना देखते हैं कि उनका किसी और राज्य के राजा के साथ युद्ध हुआ है और वो वह युद्ध हार चुके हैं। युद्ध हारने के बाद वो अपनी सारी पोजेशंस, अपनी सारी धन दौलत, अपना राज्य हार जाते हैं, जिसके बाद वे अपने आप को एक घने जंगल में पाते हैं जहां से वह पैदल थके हारे चल रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है जहां पर जाके वह खाना मांगते हैं। वहां पर बचा कुचा खाना होता है जो उनको दे दिया जाता है। बाहर से एक जंगली जानवर आता है जो उनके कटोरे पर पैर मार देता है। जैसे उनका कटोरा पलटता है, सारा खाना नीचे गिर जाता है और एक झटके में उनकी आंख खुल जाती है। जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो देखते हैं कि मेरे बदन पर मखमल का कंबल है, मेरे चारों ओर सिपाही खड़े हैं, मैं पूरी सुरक्षा में हूं। पर कई बार आपको सपना इतना असली लगता है कि आपको कुछ देर लग जाती है रियलाइज करने में कि वो एक सपना था। सेम हुआ राजा जनक के साथ। राजा जनक ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि क्या वो सपना सच है या ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये सब सच है। क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तब हमें नहीं पता होता कि वो सपना है, तब वो असलियत महसूस होती है। तो क्या यही चीज़ मेरे जीवन के साथ तो नहीं हो रही? इसी चिंता में उनको पूरी रात नींद नहीं आती और वो सुबह एक सभा बुलाते हैं। उनकी सभा में सारे ज्ञानी, पंडित और महर्षि आते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि अगर इस सवाल का तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम लायक नहीं हो मेरी सभा में बैठने के। और वे सबको यही सवाल पूछते हैं कि रात मैंने सपना देखा, वो असली था या ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये सब असली है। सबने पूरा दिमाग लगाया पर कोई उस बात का उत्तर नहीं दे पाया। तभी वहां पर चलकर आया एक बहुत ही महान ऋषि जिनका नाम था अष्टावक्र। जब वहां अष्टावक्र चलकर आते हैं तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह 8 जगह से टेढ़े थे। उनका नाम इसीलिए अष्टावक्र था। अष्टावक्र का मतलब होता है 8 जगह से टेढ़ा। और सब उनको देखकर हंस रहे थे, पर उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और राजा से पूछा कि आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? तो राजा जनक उसको बताते हैं कि रात मेरे सपने में सब कुछ हार कर एक भिखारी, एक गरीब की तरह कहीं कहीं दर बदर भटक रहा था। लेकिन जब मैं उठा तब मैं एक राजा था। तो मैं हूं कौन? मैं वो भिखारी हूं, मेरे सपने वाला, या मैं राजा हूं? वो मेरी सच्चाई थी या मेरी सच्चाई है? तो अष्टावक्र जवाब देते हैं कि ना तो वो सपना सच था और ना ये असलियत सच है। ना आप वो गरीब थे, ना आप ये राजा हैं। आप वो हैं जिसने वह सपना भी देखा और जो इस असलियत को भी देख पा रहे हो। ये आपके सपने और आपकी रियलिटी में एक चीज कॉमन थी, उसको देखने वाला।
आप वही देखने वाले हो। आप साक्षी हो, आप एक आत्मा हो जो हर चीज को एक्सपीरियंस करता है। और जब अष्टावक्र ने जवाब दिया तो वह सिर्फ 12 साल के थे और उनके शारीरिक रूप को देखकर सबने मजाक उड़ाया था। वह सब शांत हो गए थे और यह इस चीज का प्रमाण है कि आपको किसी की शारीरिक रूप से उनके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ये थी इस टॉपिक की एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। आपको इस थ्योरी के बेसिक समझाने के लिए, इस टॉपिक के बेसिक समझाने के लिए मैंने इस कहानी को इस वीडियो में डाला है। कई लोगों को इस टॉपिक के बारे में पहले से ही पता होगा, तो वो सोचेंगे कि ये तो सबको ही पता होता है कि हम एक आत्मा है, हमारे अंदर एक आत्मा है, आपको बचपन से सिखाया जाता है। पर क्या आपने इस चीज को समझने के अलावा कभी महसूस करने की कोशिश की है? अगर मैं आपको बोलूं कि अगले 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको महसूस कराऊंगा, इस चीज का प्रूफ दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपको मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। आंखें बंद कीजिए और कोई भी 2 फ्रूट्स के नाम अपने मन में सोचिए। अब सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि किसने वो 2 नाम बोले और किसने सुने। कौन था वो सुनने वाला और कौन था वो बोलने वाला? जबकि आपने कोई फिजिकल आउटपुट नहीं दिया, आपने अपनी जुबान से वो चीज नहीं बोली, कोई वाइब्रेशन आपने क्रिएट नहीं की साउंड की, फिर भी आपने कैसे वो चीज सुनी और कैसे बोली? आप बोल भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। यही हमारा वो विवेक है जो हमारे हर एक इमोशन को भी देख सकता है, हमारे शरीर को भी देख सकता है। इसी विवेक की बात की गई थी अष्टावक्र के द्वारा। वही वो सपना देखने वाले राजा थे या फिर गरीब थे, और वही वो रियलिटी में सभा बुलाने वाले। कितनी चौंका देने वाली बात है कि बचपन से आप अपने मन में इतनी सारी चीजें सोचते आए हो, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम बात किससे कर रहे हैं। इसके बाद लोग यह भी सोचते हैं कि क्या हम अपना विचार हैं? आप अपने विचार नहीं हो सकते, क्योंकि वो हर क्षण बदलता है। अभी कुछ और सोचता है, थोड़ी देर बाद कुछ और। फिर क्या मैं अपना शरीर हूं? आप अपना शरीर भी नहीं है, क्योंकि शरीर हर 7 साल में बदल जाता है। हर 7 साल में एक नई कोशिका बनती है। फिर क्या मैं अपना मन हूं? आप अपना मन भी नहीं है, क्योंकि मन कभी प्रसन्न हो जाता है, कभी दुखी। आप वही हैं जो कभी बदलता नहीं, जो स्थिर रहता है। आप वो हैं जो सबका साक्षी है, जो सब कुछ देख सकते हैं, जो कभी बदलते नहीं। ये हैं आप। जो भी आपका नाम होता है, आपका प्रोफेशन होता है, वो आपके कर्मों का हिस्सा है। वो आपका एक रोल प्ले है, वो सिर्फ आपका एक कैरेक्टर है आपकी इस फिल्मी जिंदगी में। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपना नाम हूं, अभी भी आपके मन में डाउट है। आपका नाम अपना है ही नहीं। आप वो चीज कैसे हो सकते हो जो आप हो ही नहीं? आपका नाम आपके माता पिता या आपके रिश्तेदारों के द्वारा दिया गया होगा। जो चीज आपने खुद चुनी ही नहीं, वो आप कैसे हो सकते हो? अगर आप बिलीव करते हो गॉड की एग्जिस्टेंस में, या गॉड की भी नहीं, या किसी एक सुपर पावर की जिसने सब कुछ क्रिएट किया, अगर सच में एक सुपर पावर है, अगर सच में एक भगवान है, तो आपको क्या लगता है वो सबको अलग अलग बनाएगा? किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को किसी पद का, किसी को किसी पद का, किसी को कैसा दिखने वाला, किसी को कैसा दिखने वाला? नहीं, भगवान कभी अन्याय कर ही नहीं सकता। जो नेचर है वो कभी आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। वो अनसर्टेनिटी जरूर कर सकता है, बट आपको बिल्डअप करने में वो कभी चूकेगा नहीं। ऐसे ही भगवान ने सबको एक आत्मा दिया। अगर आप एक प्लास्टिक का गिलास लो, एक कंच का गिलास लो, एक स्टील का गिलास लो और तीनों में पानी डाल दो, तो आपको बाहर से वो अलग दिखेगा, कोई ट्रांसपेरेंट, कहीं से स्टील का गिलास, कहीं लाल प्लास्टिक का गिलास। ऐसे ही हमारे शरीर है, क्योंकि शरीर हम खुद रिप्रोडक्शन से बनाते हैं, बट उनके अंदर सेम चीज होती है।
इससे कोई मैटर नहीं करता कोई किस कास्ट का है, कोई गोरा है, काला है, सांवला है, कोई अपाहिज है या कोई डिसेबल्ड है। सबके अंदर एक आत्मा होती है, अंदर से सब बराबर है। जैसे कि अष्टावक्र थे, वो 8 जगह से मुड़े हुए थे, वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो सिर्फ 12 साल के थे जब उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उनके अंदर भी वह आत्मा है। भगवान ने, इस नेचर ने या उस पावर ने इस सब को इतनी एग्जैक्ट और बिल्कुल प्योर पॉइंट तरीके से क्रिएट किया है कि सब कुछ इक्वल हो। बाहर से बेशक सब दिखाई देते हैं अलग अलग, बट अंदर से सब सेम है। कभी आपने बचपन में कंप्यूटर में गेम्स खेली होंगी, जैसे GTA वाई सिटी, सैन एंड्रियास, GTA 6 जो आने वाली है। जैसे हम उस गेम को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से खेलते हैं, हमें पता होता है कि हम कैरेक्टर से क्या करवाने वाले हैं, क्या अब सिचुएशन है, वैसे ही आपकी सोल है। आप एक थर्ड पर्सन हो जो अपने थॉट को सुन भी सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको एक फ्रूट का एग्जांपल दिया था। अगर अभी अपने मन में आंखें बंद करके 2-4 वर्ड विस्पर करो, अपनी कोई भी फेवरेट 2 लाइन्स बोलो, कोई गाना गुनगुनाओ बिना आउटपुट दिए फिजिकल, तो कौन सुन सकता है और कौन बोल सकता है? आपका शरीर बोलता है और सुनता है, बट उसको ऑब्जर्व कौन कर पा रहा है? एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है हमारी बॉडी के पीछे, जिसके बारे में हम कभी रियलाइज नहीं करते, वही हम हैं। आत्मा कोई, मैं उसको एक आत्मा शब्द से एक जादुई चीज से रिलेट नहीं करवाना चाहता हूं। आत्मा से मेरा मतलब है एक ऑब्जर्वर, एक कॉन्शियसनेस, एक चीज जिससे आप सब कुछ महसूस कर सकते हो। गुस्सा, खुशी, इमोशन, अपने थॉट्स, अपनी क्रिएटिविटी, वो है। मान लीजिए आप क्रिकेट एकेडमी जाते हैं और आप बाजार में रुके और वहीं कोई आदमी आपसे पूछता है कि आप कौन है, और आप बोलें कि मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं क्रिकेटर हूं। वहीं आपके बगल से कोई तीसरा इंसान जा रहा है जो आपकी ड्रेस और आपकी साथ रखे हुए किट बैग को देखकर सोच रहा है, अच्छा ये तो एक क्रिकेटर है। तो आपको क्या लगता है, आपके जवाब में जो आपने उस व्यक्ति को दिया और जो कोई तीसरा इंसान आपको देखकर सोच रहा है, उसमें कोई अंतर है? नहीं। तो क्या आप सिर्फ अपने बारे में इतना जानते हो जितना आपके बारे में कोई और भी जानता है? क्या आपकी सोच इतनी छोटी है कि उसको कोई भी पढ़ सके? क्या आपका ज्ञान सिर्फ इतना है कि कोई भी आता जाता इंसान उसको देख सके? मैं ये नहीं कह रहा कि कभी आपसे कोई मिले तो आप उसको बताने लग जाओ कि मैं आत्मा हूं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी रियलिटी क्या है, आपकी डेप्थ क्या है। अगर आप कुछ हद तक सक्षम हुए हैं ये समझने में कि आप कौन हैं, तो यह आपके कई तरीके से काम आ सकता है। जब आपको पता चल जाता है कि आप ये शरीर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका मौत का डर भी बहुत कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। उसे मौत का कैसा डर जो समझ जाए कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, ना हमारी आत्मा का कभी जन्म होता है, ना वो कभी मरती है। तो मुझे डर किस चीज का, जब मैं ये शरीर हूं ही नहीं। ये शरीर सिर्फ हमारी आत्मा के लिए एक मीडियम है इस दुनिया में आने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई आग नहीं जो आत्मा को जला दे, ऐसी कोई वायु नहीं जो आत्मा को सुखा दे, ऐसी कोई तलवार नहीं जो आत्मा को काट दे। तो डर किस चीज का? जितनी गहराई से आप इसको समझते चले जाएंगे, आप अपने रिएक्शंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हम गेम खेलते हैं, हम एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हैं उस चीज को। जब आप अपनी परिस्थितियों को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना सीख जाओगे, एक ऑब्जर्वर की तरह देखोगे, तो आप उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण कर पाओगे। ये सिर्फ एक वीडियो देखने से चेंज नहीं लाएगा आपकी जिंदगी में। इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा,
अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप ये शरीर नहीं है, तब जाकर आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। और सिर्फ यही टॉपिक नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनका ज्ञान आपको होना ज़रूरी है, जो कि मैं धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में डालूंगा, जिसकी वजह से आप यह वीडियो बहुत आसानी से और ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। ये सिर्फ एक बिगिनर फिलॉसफी थी, एक स्टार्टिंग, आपकी अपने अंदर की खोज की शुरुआत। ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं, बट धीरे धीरे जैसे आप इसमें उतरते चले जाएंगे, आप अपने बहुत सारे इमोशंस पर बहुत इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, बिल्कुल बुलेट प्रूफ हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, आपको उससे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो अगर आपको यह टॉपिक और गहराई से जानना है तो मैं आने वाले पार्ट्स में इससे रिलेटेड इसी के पार्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स को डालने वाला हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे इसी वीडियो को बहुत गहराई से। तो यहीं ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। फिर से लौटेगा आपका ये द यंग फिलोसोफर।